लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन जब शास्त्री सिर्फ 1 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां रामदुलारी देवी ने बड़े संघर्षों के बीच अपने 3 बच्चों का पालन पोषण किया। शास्त्री बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर थे। उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे मीलों पैदल चलते थे। एक बार स्कूल जाते समय वे एक नदी में गिर गए, लेकिन खुद तैरना सीखकर इस चुनौती का सामना किया। बचपन से ही उन्होंने ईमानदारी और साहस का परिचय दिया। 1925 में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। अपनी जाति आधारित उपाधि श्रीवास्तव को छोड़कर उन्होंने शास्त्री नाम को अपनाया, जो उन्हें काशी विद्यापीठ से दर्शन और नैतिकता में स्नातक करने पर मिला था। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी से हुआ, जिसमें उन्होंने दहेज के रूप में केवल खादी और चरखा मांगा। उनकी इस सादगी ने गांधीवादी आदर्शों को दर्शाया। उनके 6 बच्चे हुए, 4 बेटे और 2 बेटियां। शास्त्री एक आदर्श पिता थे। एक घटना के अनुसार जब उनके बेटे ने बिना टिकट ट्रेन में सफर किया, तो उन्होंने खुद जुर्माना भरकर अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब वे जेल में थे, उनकी सबसे छोटी बेटी कुसुम गंभीर रूप से बीमार हो गई। वे यह जानकर भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को दरकिनार करते हुए जेल से बाहर आने की अनुमति मांगने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने परिवहन, रेल और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। रेल मंत्री रहते हुए तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, जिससे उन्होंने राजनीति में ईमानदारी की मिसाल पेश की। उनका जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। एक बार उनके बेटे ने कार खरीदने की इच्छा जताई, तो शास्त्री ने सरकारी कर्ज लिया और इसे किस्तों में चुकाया। अपने पद का दुरुपयोग न करने का उनका यह आदर्श हर किसी के लिए प्रेरणा है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा था, जिसमें खाद्यान्न संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी समस्याएं शामिल थीं। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने सैनिकों और किसानों के महत्व को रेखांकित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा की और हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए। 1966 में वे पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उज्बेकिस्तान गए। 10 जनवरी 1966 को समझौता होने के कुछ ही घंटों बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक रूप से इसे दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने साधारण जीवन जिया और अपने पीछे नैतिकता और सेवा की एक विरासत छोड़ी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा और सादगी में निहित है।